सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है सभी का। आज हम लोग टॉपिक करेंगे अपना मोशन। आज हम लोग टॉपिक करेंगे मोशन। और मोशन के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक है। मोशन के न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। देखो होता क्या है ना, कभी भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, आप मैथ्स में कर लो या फिजिक्स में कर लो या केमिस्ट्री में कर लो, होता क्या है, दो चीजें होती हैं। एक तो जो लाइव करंट टॉपिक चल रहा होता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके साथ में कुछ बैकग्राउंड एट द बैक ऑफ द माइंड जो हमने सीखी होती है चीजें, वो हमें पता होनी चाहिए। होता है क्या है, हम जब न्यूमेरिकल करने लगते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा, मेरे को तो वो भी नहीं आ रहा। आपको दिक्कत इसीलिए आती है, दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो जो टॉपिक अभी चल रहा है वो आपको आना चाहिए। दूसरा, कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होती है हमारी, वो हमें पता होनी चाहिए, जो भी हम लोग को टॉपिक कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि जो बैकग्राउंड वाली जो नॉलेज हमको चाहिए है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो बैकग्राउंड में हमको जो नॉलेज चाहिए होती है वो क्या क्या चाहिए होती है। अब जैसे हम मोशन का न्यूमेरिकल करते हैं तो मोशन में सबसे पहले एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले की एक स्पेशलिटी है कि ये तभी काम करता है जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चले। यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है अपनी स्पीड बदलती नहीं है जब बॉडी। ठीक है, बात याद रखेंगे। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब हमारी बॉडी किससे चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी बॉडी अपनी स्पीड नहीं बदल रही है। तो अच्छा, इसी को बदल के ये भी कर देते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये दो ये सेम ही फॉर्मूला है ना। इसको मैं अलग अलग कहने लगूं तो वो बिना बात की बेवकूफी वाला काम है। ठीक है। इसके बाद जब कोई बॉडी, एक यहाँ पे एक तो नॉर्मल स्पीड हो गई, एक इसमें फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। यहाँ पे एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी जगह कुछ ट्रिक्स भी लगती हैं। एवरेज स्पीड की एक ट्रिक होती है 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, है ना। लेकिन मैं सभी को, स्टूडेंट्स को सजेशन देता हूँ कि किसी भी तरह की ट्रिक को यूज ना करें, क्योंकि ट्रिक को यूज करके बिना बात में मतलब नुकसान में ही रहता है स्टूडेंट। कैसे वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा जैसे से मतलब, क्योंकि ये जो ट्रिक्स होती है ना हर जगह काम नहीं करती, इनकी लिमिटेशंस होती हैं। और हम कितने फॉर्मूले याद करेंगे कि हमारी याद करने की कैपेसिटी है, और वैसे भी हमारे पास जॉब के साथ पढ़ाई करके बहुत कम टाइम होता है, तो कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हमको चाहिए होता है। ठीक है। इसके बाद एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का। देखो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे, या फिर ये समझ सकते हो जैसे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम है ना, ये यूनिफॉर्म स्पीड में काम करता है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है इससे रिलेटेड, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। जैसे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक। फिर इसके बाद एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। एवरेज वेलोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूला आते हैं, u प्लस वी बाय टू, एक तो ये फॉर्मूला है। और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, जैसे वहां पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, सेम वही है। हाँ जैसा। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एक चीज देखेंगे, देखो जब भी एक चीज के दो फॉर्मूले होते हैं जैसे यहाँ पे आगे, तो घबराना नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि देखो दो फॉर्मूले जब भी आपको दिए होते हैं ना, तो होता क्या है, क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे कि किस कंडीशन में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। अगर मेरे को क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दी है तो मैं इससे इससे भी आंसर निकाल सकता हूं। और उससे, या आप ये समझ लो कि किसी एक जगह जाने के दो रास्ते हैं मेरे पास। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस रास्ते से जाओगे। ठीक है। हो सकता है एक रास्ता ब्लॉक पड़ा हो तो आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, हो सकता है दोनों रास्ते खुले हो तो आप दोनों रास्ते से जा सकते हो। तो कुछ ऐसा ही होता है क्वेश्चंस में भी। अगर ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो हो सकता है एक तरीका काम करे दूसरा ना करे, हो सकता है दोनों काम करें। अगर दोनों काम कर रहे हैं, आप दोनों में से कुछ भी कर लो। अगर कोई एक तरीका काम कर रहा है तो आप उसी तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद यू वी क्या होता है, यू वी एस
ए और टी, ये 5 चीजें हैं। अभी मैं आपको सिर्फ रफली बता देता हूँ। देखो, जब हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में यू और वी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यू और वी तब आता है जब हमारी स्पीड चेंज करे या वेलोसिटी हम बदले। स्पीड और वेलोसिटी को चेंज करके बोला जाता है। कोशिश में ध्यान रखें, ये ना समझे कि स्पीड है तो वेलोसिटी ही नहीं हो सकता है, वेलोसिटी तो स्पीड नहीं हो सकता। क्वेश्चन में वर्ड्स को चेंज करके बोलता है। तो मेरी बात ध्यान रखें कि जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तब यू और वी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसने स्पीड बदली ही नहीं। लेकिन जब कोई चीज अपनी स्पीड बदल रही होती है तब यू और वी का कंसेप्ट आता है। उस केस में यू को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से उसने शुरू किया। और वी को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जहां पे उसने खत्म किया। ठीक है। एस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ए हमारा होता है एक्सेलरेशन। ठीक है। और टी हमारा होता है टाइम। अभी मैंने आपको सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग बताया। जब इनके क्वेश्चन शुरू होंगे तब मैं आपको डिटेल में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा अभी आगे, जब इनके क्वेश्चन शुरू होंगे। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर तक ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाले। क्लियर है ये बात? तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ऐप के अंदर कंप्लीट कोर्स है, उसके अंदर आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है ऐप के अंदर ही करना होता है। ठीक है। आपको सारे नोट्स, जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ है, ठीक है, टेस्ट पेपर्स, एमसीक्यू टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर और वीडियोस, सारी सबसे इंपॉर्टेंट तो वीडियोस है। सब कुछ मिलता है आपको अलग से, ना तो कोई बुक लेनी है, ना अलग से कोई टॉपिक करना है। एग्जाम में जो जो चीजें आ रही हैं वो सब कुछ हम कराएंगे आपको। आपको ऐप से बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है। 1 पॉइंट सॉल्यूशन है हमारी ऐप के अंदर। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। अब ये 16 मीटर क्या है? डिस्टेंस है। और 4 सेकंड क्या है? टाइम है। देखो एक चीज ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से उसको पढ़ के अपने लिए निकाल लेना है ना। अपने मतलब की बात अगर आपने निकाल ली, वहीं पे 90% क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो 90% क्वेश्चन खत्म है। तो देखो यहाँ पे ये बोलता है कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 16 मीटर। और इसको टाइम कितना लगा है? यहाँ पे 4 सेकेंड। ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। फिर इसने दूसरा 16 मीटर कब किया है? 2 सेकंड में। यानी इसी बॉडी ने एक कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 16 मीटर गई है ये। कितनी देर में? टाइम इसने कितना लिया है? 2 सेकंड। ठीक है। अब व्हाट इज द एवरेज स्पीड बताएं। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये। तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का हमारा जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। मेरा टोटल डिस्टेंस बताओ आप क्वेश्चन में कितना है? 16 और 16, 16 प्लस 16। और टोटल टाइम कितना है मेरा? 4 सेकंड और 2 सेकंड। 4 और 2। अच्छा इसमें अभी मैं 1 मिनट आते हैं। 32/6, 16/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसमें देखो मेरी एक चीज याद रखना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 रुपए और 5 रुपए को जोड़ के कितना होता है? तो आपने बता दिया 15 रुपए होता है। लेकिन मैं आपसे बोलूं 10 रुपए और 5 किलो को जोड़ के दिखाओ। 10 रुपए और 5 किलो को जोड़ के दिखाओ। कुछ भी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ना? आपको मेरी बात बहुत आसान सी लग रही होगी समझ में, लेकिन ये कंसेप्ट समझना अभी। देखो होता क्या है, हम जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस या माइनस, तो मैं सेम चीजों को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ये बात समझे? इनको लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो जैसे ये मीटर है और ये मीटर है तो ये ऐड हो सकते हैं, लेकिन अगर ये मीटर और ये किलोमीटर होता तो ये ऐड नहीं हो पाता। ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ये सेकंड है, ये सेकंड है, इसीलिए ऐड हो गया। लेकिन अगर ये सेकंड और ये आवर होता तो ये ऐड नहीं होते। इसीलिए हमको यूनिट्स सेम बनानी होती है हर चीज की जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं। और जब हम सेम को बोलते हैं तो सेम का मतलब है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो सारी दुनिया में एक्सेप्टेड है। तो हम कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, हर बार एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे हर चीज को, ताकि हमें दिक्कत ना हो।
ऐड करने में या मल्टीप्लाई करने में, तो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी ऑडोमीटर ऑफ अ कार, तो ऑडोमीटर ऑफ अ कार क्या होता है? वो जो गाड़ी के आगे मीटर लगा होता है ना, जो रीडिंग देता है कि गाड़ी कितनी चल गई, वो होता है ऑडोमीटर। इट रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब मैंने घर से निकला तो मेरी गाड़ी का मीटर 2000 दिखा रहा था, और जब मेरी ट्रिप खत्म हुई तो मेरी गाड़ी का मीटर कितना दिखा था? 2400 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मेरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2400 में से 2000 अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि 400 किलोमीटर, यानी कि मेरी रीडिंग 400 किलोमीटर ज्यादा हो गई है ना। तो देखो डायरेक्ट भी बोल सकता था ये कि भाई 400 किलोमीटर। होता क्या क्वेश्चन में, देखो यही होता है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे ना, वो चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेगा, घुमा फिरा के बात वही बतानी है। मेरे को यहाँ से आगे तक जाना है, सीधा चला गया मैं, और ये घूम के आ गया। ये क्वेश्चन घुमा के लाएगा आपको ताकि आप फंसो। अब ये डायरेक्ट अगर एक लाइन में लिख देता कि बॉडी ने 400 किलोमीटर ट्रेवल किया, नहीं बोलेगा, लेकिन घुमा दे के बताएगा। तो आपको यही उसके घुमाने को पकड़ना है कि कहाँ घुमा रहा है और हमारे मुद्दे की क्या बात है। इफ दी ट्रिप टुक 8 आवर्स, 8 आवर्स का मतलब क्या है? ये 8 घंटे, यानी टाइम कितना लगा इसको, इसको टाइम कितना लगा? 8 आवर्स। तो एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड किस में निकालें? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, दो यूनिट में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ निकाल देते हैं। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर डिवाइड बाय 8 आवर्स। देखो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, किलोमीटर हमारी एसआई यूनिट नहीं होती। एसआई यूनिट में बता देता हूँ आप सभी को, बी यू ए टी एस और स्पीड, ये 4-5 चीजें जो हम पढ़ेंगे। वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, फाइनल वेलोसिटी की, इनिशियल की भी यही होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, टाइम की सेकंड होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है। आपको ये एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। वैसे भी एसआई यूनिट के ऊपर एक खुद में अलग टॉपिक होता है और ये डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पेपर में आता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्योंकि मेरा ये एसआई यूनिट नहीं था, तो आइडियली मेरे को इसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको क्यों नहीं किया है? क्योंकि इन्होंने मेरे से किलोमीटर पर आवर में स्पेशली आंसर पूछा है, तो हम इसीलिए कर रहे हैं इसको। तो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसने इसी को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करने के लिए बोला है। देखो अभी आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हमने शुरुआत, हमारा कोई भी टॉपिक ना स्टेप वाइज चलेगा। हम डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे से उठा के जाएंगे, और लोग हमको ज्वाइन ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो मतलब ऐसा होता है कि बेसिक से बिल्कुल हमने शुरू करा है, ठीक है, और टाइम ज्यादा लेना नहीं है हमने। इसको यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, 5/18 और 18/5 लोग आपको याद कराएंगे, लेकिन हम कभी भी शॉर्टकट पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठे होते हो ना सर, अंडर प्रेशर होते हो, ये सारे शॉर्टकट हवा हो जाते हैं, ठीक है, और बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं 5/18 से गुना करूं कि 18/5 से गुना करूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है। कभी वो किलोमीटर पर सेकंड पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने को बोलेगा, कभी वो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने को बोलेगा। इस चीज से बचने का एक सबसे बेहतर तरीका है, और ये बचने का तरीका नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए और कितना भी आसान क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे बहुत अच्छे से। तरीका हमें वही सीखना होता है जो हर जगह फिट हो, ऐसा नहीं कि यहाँ फिट हो रहा है आगे फिट नहीं हो रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। अब इसको मैं 50 इंटू 1 किलोमीटर और अपॉन में 1 आवर लिख सकता हूँ, ऐसे में हटा देते हैं ऐसे। अब इसको मैं 1 किलोमीटर की जगह में 1000 मीटर लिख दूं, और 1 आवर की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3600 सेकंड। अब देखो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बन गया। हाँ, इसको शॉर्टकट के लिए आप इतना जरूर कर सकते हो कि इसको काट के 5/18 आता है, ठीक है, क्योंकि आप काटोगे भी तो 5/18 आएगा, आपको पता लग जाएगा। इतना शॉर्टकट चल सकता है, 9 से काटा, इसे 25 से काटा तो ये जाएगा 125/9। 3 से कट जाएगा अभी भी नहीं, 5 2 गलत, 3 से नहीं कटेगा, तो ये 125/9 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना, ये सबसे सिंपलेस्ट कन्वर्जन का तरीका, और ये हर जगह काम आएगा, क्वेश्चन कितना भी मुश्किल आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड आ गई हमारे क्वेश्चन, ठीक है।
तो बेसिक से बिल्कुल शुरू करा है हमने, और हर टॉपिक हमारा ऐसे ही होता है, आपको किसी भी टॉपिक में ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हंसोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। अब बल्कि लाइव क्लास तो छोड़ो, हमारे रिकॉर्डेड क्लास में भी किसी की तो कोई डाउट ही नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास जनरली कोई कॉल ही नहीं करता स्टूडेंट की भाई मेरे को डाउट आ रहा है, ठीक है। हाँ, कॉल हमारे पास सिर्फ इसलिए आती है कि यार कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माइट भी ऐप में कभी कभी हो जाता है कि मेंटेनेंस हो रहा होता है ना, वो नहीं आ रहा है, या फिर जनरली बहुत रेयर है किसी का फोन आना, क्योंकि हमारी एक तो जो रिकॉर्डेड बैच भी उसका कंटेंट एकदम मतलब एकदम क्लियर कट होता है, कोई डाउट का चांस ही नहीं होता, ठीक है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, और जो लाइव क्लास है वो तो है ही हमारी, हमारे हर कोर्स में लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपको मिलती है, ठीक है। और किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, और वो आपको स्पेशली वीडियो बना के दी जाती है आपके डाउट के लिए, या फिर एक लाइव सेशन किया जाता है जिस भी बंदे को डाउट होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन। बाकी डाउट कोई होता ही नहीं है लोगों को। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक पूल है ये, 90 मीटर लंबा है। He covers 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. इसने क्या किया है, 180 मीटर गई है, इसमें से 90 मीटर गई और 90 मीटर आई, 90 मीटर जाना और 90 मीटर आना। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 90 प्लस 90 यानी 180 मीटर। और इसको टाइम कितना लगा इसमें, 1 मिनट। टाइम इसको कितना लग रहा है, 1 मिनट। तो मिनट को सेकंड बना देंगे मल्टीप्लाई बाय 60 करके, ऐसा यूनिट में, तो ये सेकंड हो गए, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एवरेज स्पीड तो आ जाएगी, यहाँ से एवरेज स्पीड तो आ गई, लो खत्म हो गया। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमने ऑलरेडी कर चुके। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया 180, टोटल टाइम हो गया 60, आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए देखेंगे सर, एवरेज वेलोसिटी के हमने दो फॉर्मूले किए थे, अभी आपको याद होगा। एक तो u प्लस वी बाय टू, ये मेरे किसी काम का नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को u और v पता ही नहीं है ना। और दूसरा फॉर्मूला हमने किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जो भी आंसर आएगा इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझको पता है कि जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से मैंने शुरू किया जहां तक गया और वापस अगर आ गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। भाई ये लड़की 90 गई 90 आई, तो इसका डिस्टेंस तो 180 हो गया, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इसने जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस खत्म कर दिया। अब अगर मानो ये यहां से शुरू करती है, 90 मीटर है ना, अब मानो ये ए से बी जाती 90 मीटर और ये 40 मीटर वापस आती, सपोज करो। तो 90 गई 40 आई, तो शुरुआत में और बीच की दूरी कितनी, 50 मीटर का गैप रह जाता, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती इसकी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। आप कहां से जा रहे हो ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, और टाइम तो उतना ही लग रहा है जितना उसने लिया, 60 सेकंड। तो 0 मीटर बाय 0 60 सेकंड, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये क्वेश्चन ये सिखाना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि ये स्पीड है तो वेलोसिटी भी हो। देखो एवरेज स्पीड मेरी कितनी आ रही है, 3, लेकिन मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0। तो आपको ये ध्यान रखना है, धीरे धीरे हम सीखेंगे। न्यूमेरिकल में जो भी दिया जाता है वो भी किसी कारण से दिया जाता है। आपको ये सिखाना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो या स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो यही चीजें हम सीखेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कोई स्पेसशिप से सिग्नल भेजा है, कितनी देर में आया, 5 मिनट। तो मेरे को टाइम मिल गया 5 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं पे, ताकि ये स्टैंडर्ड बन जाए। मल्टीप्लाई बाय 60 करके हो जाते हैं 300 सेकंड। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, ये सेकंड्स क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट लिख सकता हूँ, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट की जगह 60 सेकंड, इसीलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या, तो वो जो सबसे बेसिक चीज है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। डिस्टेंस बताओ कितना है, डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई यहाँ पे, स्पीड कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर।
तो स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड बदल थोड़ी रही है बार बार, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला कब काम करता है, यूनिफॉर्म स्पीड में ही। अगर स्पीड बदल रही होती तब यू वी वाला कंसेप्ट आता है, यू और वी तभी लगेगा जब स्पीड बदलती है, अगर स्पीड नहीं बदलती तो यही रहता है। इट इज मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 300। अब ये क्या होता है, पावर वाले जब भी कैलकुलेशंस होती है तो 10 की पावर को अलग रख दिया करो बिल्कुल, और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। 300 और 3 मल्टीप्लाई होकर 900 हो गया, 10 की पावर 8 अलग, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मानो ऑप्शन में आ जाता है तो हो सकता है आपको ये ऑप्शन में ना मिले, आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, 9.0 इंटू 10⁻10, क्योंकि ये साइंस का ना स्टैंडर्ड होता है, डेसिमल के आगे एक ही डिजिट होने चाहिए। तो 9.0 पॉइंट, ये सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये 9.0 लिखेंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है, इसके बारे में डिटेल में करेंगे हम किसी वीडियो में। तो 10⁻10, 9 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बाइसाइकिल। अब हम यूवीटी वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यूवीटी में आपको एक बात याद रखनी है कि जो यू होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, वैल्यू मीटर पर सेकेंड है। तो जब भी हमारी स्पीड बदलती है तब एक्सेलरेशन होता है, पहली बात याद रखें, यानी जब भी यू और वी आएगा तो साथ में एक्सेलरेशन फ्री आएगा। आप सभी लोगों ने बाइक और स्कूटी जो चलाते हैं तो उसमें जो वो रेस बदलते हैं ना ऐसे घुमा घुमा के, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। क्यों बोलते हैं उसको एक्सेलरेटर, क्योंकि उससे स्पीड बदलती है, और स्पीड बदलना मतलब एक्सेलरेशन होना, इसीलिए उसका नाम एक्सेलरेटर रखा गया है। ठीक है, इट कॉजेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या करता है, स्पीड बदलता है, और जब भी आपकी स्पीड बदलेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब ही है स्पीड का बदलना, ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात याद रखें। अब तीन चीजें होगी, दो चीजें और है, टाइम, टी से टाइम, और एस से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो होता क्या है, ये जो टाइम और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये ज्यादा दिक्कत करते नहीं है, तो सिंपल रहते हैं। दिक्कत देने वाली बात होती है यू वी और ए। तो इसके बारे में कुछ हमें बैकग्राउंड का हिंट पता होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि कब किस सिचुएशन में क्या करना होता है। तो जैसे यू है हमारा, यू क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में आपको याद रखना है कि यू हमारा जीरो होता है कुछ कुछ केस में, जो ये हिडन बात होती है, क्वेश्चन में नहीं दी। कब होता है यू जीरो, जब हमारी बॉडी स्टेशनरी पोजीशन से शुरू ही करे, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, या फिर स्टेशनरी पोजीशन। मतलब कि जरूरी नहीं है वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में, इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा वर्ड लिखा है अगर क्वेश्चन में जो आपको ये बता रहा है कि बॉडी मेरी शुरू ही हुई है चलना, तब हम यू को जीरो लिखते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, यानी गाड़ी रुकी हुई थी। तो ये वर्ड्स होते हैं, हिडन बातें हैं, ये कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं होता। अगर आपको ये बातें नहीं पता तो आप न्यूमेरिकल में बिल्कुल फंसेंगे। ऐसे ही वी, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होता है। ये कब जीरो होता है, व्हेन अ बॉडी स्टॉप्स। अब ये बॉडी स्टॉप्स, कम्स टू रेस्ट, बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके लिए, ठीक है। ब्रेक अप्लाई, अब ब्रेक अप्लाई करके ये भी देखना है कि ब्रेक मार के वो पूरी रुकी है या स्पीड कम हुई है, दोनों कंडीशन होती है। तो ये मत समझना कि ब्रेक अप्लाई आ गया तो वी जीरो ही हो जाएगा। ब्रेक अप्लाई करके उसने गाड़ी को पूरा रोक दिया है या वो थोड़ी सी ही स्पीड कम करी, ये भी देखना होता है। ये दो बातें हैं, ध्यान रखना है कि यू को कब जीरो लेना है, वी को कब जीरो लेना है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के समझ आता है, उसमें वैल्यू नहीं दी होती, और अगर आप ये वैल्यू नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन होने वाला है ही नहीं। ऐसी एक्सेलरेशन के बारे में ये ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से होती है। ये पॉजिटिव कब होती है, जब बॉडी की स्पीड बढ़ती है, स्पीड कह लो या वेलोसिटी इंक्रीज करती है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है मेरा यू कम है और वी ज्यादा है, और वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है मेरा यू ज्यादा है और वी कम है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है डीसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब हमारी स्पीड कम हो रही होती है, ठीक है।
और पॉजिटिव कब होता है, जब हमारी स्पीड बढ़ रही होती है। ठीक है, ये बातें हैं जो आपको कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, एक्सेलरेशन दो तरह से क्वेश्चन होगा। या तो एक्सेलरेशन आपसे पूछेगा, वो तो आसान है क्योंकि उसमें आपको सोचना नहीं है, अपने आप आंसर आएगा। एक्सेलरेशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि तब आपको खुद से सोचना होता है कि मैं इसका साइन प्लस लिखूं या माइनस लिखूं। ऐसे ही हमारा जो मिरर वाले हम क्वेश्चन करते हैं उसमें यू और वी होता है, वहां पे भी ये दिक्कत होती है। वी अगर दिया है तो ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे को उसकी वैल्यू के साथ साथ साइन भी लगाना होता है। इसीलिए एक्सेलेशन जिसमें दिया होगा वो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू जिसमें एक्सेलेशन निकालना होगा। क्योंकि ये ध्यान रखना है, आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो वो क्वेश्चन फंस जाएगा फिर। ठीक है, तो यही बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सारी। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसके अलावा हमारे फॉर्मूले भी देख लो, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूले में हर फॉर्मूले में 4 चीजें होती हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, और s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हर फॉर्मूले में 4 वेरिएबल हैं, तो आपको कम से कम 3 पता होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ये बात ध्यान रखेंगे। हर क्वेश्चन में 4 वेरिएबल हैं, 4 में से 3 आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन में से। अगर आपको 3 नहीं पता तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब वो कैसे ढूंढने हैं, वो आपको क्वेश्चन में से ढूंढने होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, स्टेशनरी पोजिशन स्टार्ट हुआ, यानी यू क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। स्टार्टिंग में मेरी वेलोसिटी 0 थी, तो राहुल ने पैडल करी साइकिल, अटेन्स अ वेलोसिटी, अटेन्स अ वेलोसिटी मतलब पहुंच गया, तो यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 6 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी देर में, टाइम कितना लिया इसने, 30 सेकंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। देखो ये कहानी में ट्विस्ट है। ये ना पहला ही क्वेश्चन मुश्किल हो गया, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब एक ही क्वेश्चन में दो दो कंडीशंस हैं। ये पहली कंडीशन थी जब इसने स्पीड बढ़ाई, ये दूसरी कंडीशन है अब इसने ब्रेक मार दिया। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो जहां से पहला क्वेश्चन खत्म होता है वहां से दूसरी कंडीशन शुरू होती है। जहां से पहली कंडीशन खत्म होती है वहां से दूसरी कंडीशन शुरू होती है। इसके लिए वो एक बहुत अच्छा डायलॉग है, वो मूवी मैंने देखा था, वो मारता है, क्या नाम रहता है, विलन मारता है, हीरो को बोलता है कि जहां से तू सोचना बंद करता है ना, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूँ। ये बहुत पहले छोटे से में देखी थी मैंने कोई। तो ये कुछ ऐसे ही है, जहां पे ये खत्म हुआ वहां से वो शुरू होगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 6, इसीलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली। ये कंडीशन ना हमें बहुत सारी जगह मिलेगी। अभी यहाँ पे हमने देखो, जैसे आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो आप ये समझ लो कि ये कंडीशन सीख रहे हैं। ये एक बात हमने सीखी और ये बहुत सारी जगह काम आएगी आपके, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जहां पे एक चीज खत्म होती है वो दूसरी जगह जब शुरू होती है, तो जहां पे वो खत्म हुई वहां से ये शुरू होती है। और इसने अपनी स्पीड को कम करके 4 ले आया। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। देखो ब्रेक अप्लाई करें लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं, कितनी देर में, 5 सेकंड में। टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। तो यहाँ पे आप दोनों कंडीशन में चीज देखो, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है। यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, यहाँ घट रही है तो नेगेटिव आएगा। ऑलरेडी मेरे को पता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू दी नहीं है, मुझे निकालनी है, तो इसीलिए अपने आप साइन आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी कि एक्सेलरेशन अगर दिया होता, सपोज करो इसमें एक्सेलरेशन दे देगा 2, इसमें भी 2, लेकिन वो साइन नहीं बताएगा, तो आपको इसको -2 लेना होगा, इसको +2 लेना होगा, अगर ऐसा होता तो अब जरूरत है नहीं हालांकि। तो फॉर्मूला लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से a का फॉर्मूला रहता है v माइनस यू बाय टी। 6-0/30, 6/30, 1/5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्लस आ गया ना, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। ऐसे यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा देते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। बी हो गया 4-6/2, 5/5, -2/5। एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन। ऐसे ही हम आगे आज इतना ही करते हैं, सारे टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, पूरी पीडीएफ बनी हुई है हमारी। बाकी किसी भी तरह के डाउट के लिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो ऐप है वो आपको आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन दोनों जगह मिल जाती है।
आईफोन और हो सकता है जो लोग हमें यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं उनको, देखो हम भी अगर किसी को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जब तक आप जानते नहीं सामने वाले के बारे में तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो जानने के लिए आप हमारे पुराने स्टूडेंट से कांटेक्ट करें ना, आपके साथ के बहुत सारे लोग हैं हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट, आप कहीं तक जाके देखें, बस किसी भी गलत जगह ना चले जाए, है ना। किसी को भी ज्वाइन करने से पहले ना सबसे अच्छा फीडबैक होता है ना आपके पुराने स्टूडेंट्स देंगे जो ऑलरेडी हमसे कोर्स कर चुके हैं। आप उनसे पूछना हमारे बारे में कि हमारी क्लासेस कैसी हैं या जो कुछ भी है, वो ज्यादा अच्छा होगा। और कुछ आपको देख के समझ आ रही हैं चीजें तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी आज इतना ही करते हैं, किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बाकी अपनी प्रिपरेशन तैयार करें, जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस खत्म करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार कंटेंट की होनी ही चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो बाय।